नबी करीम का नसब मतहर तमाम दुनिया से ज्यादा शरीफ और आला था। जबरील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दुनिया के मशरिक व मगरिब में फर्रा, मगर बनी हाशिम से अफजल कोई ख़ानदान नहीं देखा। और ये वो बात है कि तमाम किफ़ार मक्का और आपके दुश्मन भी इससे इनकार ना कर सके। अब्बू सुफियान ने बहालत कफर शाहरूम के सामने इसका इकरार किया, हालांकि वो उस वक्त चाहते थे कि अगर कोई गुंजाइश मिले तो आप पर ऐब लगाएं। आपका नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कसा बिन किलाब बिन मरा बिन कब बिन लवा बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन निज़िर बिन कनाना बिन खजीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुजिर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान। यहाँ तक सिलसिला नसब इजमा उम्मत से साबित है और यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक इख्तिलाफ है, इसलिए इसको तर्क किया जाता है। और वालिदा माजिदा की तरफ से आपका नसब ये है, मोहम्मद बिन आमना बिन वहब बिन अबद मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब। इससे मालूम हुआ कि किलाब बिन मरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नसब जुमा हो जाता है। इस बात पर जमहूर का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत माह रबी अलावल में इस साल हुई, जिसमें असहाब वाओ यमन के बादशाह ने हाथियों की फौज लेकर बीत अल्लाह पर चढ़ाई की थी। उन लोगों को असहाबे फेल कहा जाता है। असहाबे फेल ने बीत अल्लाह पर हमला किया और खुदावंद आलम ने उनको अब्बाबेल यानी चंद हकीर जानवरों की टुकड़ियों के जरिया शिकस्त दी, जिसका अजमाली वाक़या कुरान अजीज में भी मौजूद है। और दर हकीकत वाक़या फेल भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की बरक़ात का मुक़द्दमा था। जाए विलादत वो मकान है जो बाद में हुज्जाज के भाई मोहम्मद बिन यूसुफ के हाथ आया था। वाओ दरूस अल तारीख़ इस्लामी सफ़ीम अल हयात 1। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि वाक़या फेल 20 अप्रैल 571 में हुआ है, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 571 साल बाद में हुई। इस तफसील से मुताल्लिक़ और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन इब्न इसाकर ने उसको सही फरमाया है। सफ़हा नंबर 21 जलदा। इब्न इसाकर ने दुनिया की मुजमल तारीख़ इस तरह लिखी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 बरस का और फासिला हुआ, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 1142 साल का, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक 565 बरस का, और मूसा अलैहिस्सलाम से दाऊद अलैहिस्सलाम तक 572, और दाऊद अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 1356 अलैहिस्सलाम और अलैहिवसल्लम के दरमियान 600 बरस का फासिला गुजरा है। इस हिसाब से हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 5000 साल हुए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मशहूर कौल के मुताबिक 40 साल कम 1000 साल हुई है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबा 6000 साल बाद, यानी 7वें हज़ार साल में हज़रत ख़ातिम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए। इधर दुनिया के बुतकदा में आफ्ताब नबुवत का ज़ुहूर होता है। इधर मुल्क फारिस के कसरा के महल में ज़लज़ला आता है, जिससे उसके 14 कनकरे गिर जाते हैं। बहीरा सावा मुल्क फारिस का एक दरिया खुश्क हो जाता है। फारिस के आतिश कदा की वो आग जो 1000 साल से कभी ना बुझी थी, खुद बखुद सर्द हो जाती है। और ये दर हकीकत आतिश परस्ती और हर गुमराही के खातिमा का ऐलान और फारिस और रूम की सल्तनतों के जवाल की तरफ इशारा है। सही अहादीस में है कि विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के बतन से एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि जिससे मशरिक व मगरिब रोशन हो गए। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा व तफसीर के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।